और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के लिए मुंबई में नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। बैठक शुरू हो चुकी है। यह बैठक गठबंधन के लिए बेहद अहम है। बैठक में गठबंधन के कन्वीनर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी ने इस बैठक को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के लिए विपक्षी दलों के नेताओं का मुंबई में जमावड़ा लगा है। बैठक में 28 दलों के 63 नेता पहुंच रहे हैं। इससे पहले बेंगलुरु में आयोजित विपक्ष की दूसरी बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इस बैठक में 2 और दल शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को इस बार पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र की एमपीपी पार्टी ने समर्थन दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बने गठबंधन की तीसरी बैठक है। विपक्षी गठबंधन की इस बैठक की मेजबानी शिवसेना यूबीटी कर रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, डी राजा समेत कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। अरे ये तो पूरी की पूरी अब तय करेंगे हम किस तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में गठबंधन का संयोजक, कोऑर्डिनेशन कमेटी, लोगो और झंडा और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन संयोजक चुनना आसान नहीं है। कई नेता इस पद के लिए कतार में हैं। कई पार्टियों में इस बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी से संयोजक चुनने से उसे गठबंधन में बढ़त मिल सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक में गठबंधन का एक फ्रेमवर्क तैयार करने पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गठबंधन की बैठक पर तंज कस रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेर रहे हैं। ये जितने दल अभी इकट्ठे हो रहे हैं, पिछले बार भी यही सब दल मोदी जी के खिलाफ थे और सब दलों ने लोकसभा के चुनाव में ताकत लगाई थी और उसके बावजूद भी इन सब ने मिलकर मुंह की खाई थी। इस बार भी जो इकट्ठा हैं और इस बार इकट्ठे होने के पीछे न तो कोई मुद्दा है, न कोई विचार है, न कोई इशू है। इनको तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी के 9 वर्ष ईमानदार पूर्वक सरकार चलाने के कैसे साफ निकल गए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए बैठक काफी अहम है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, किस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंतरिक्ष में भारत एक और इतिहास रचने वाला है। चांद के बाद अब भारत सूरज की तरफ जा रहा है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। इस मिशन का लक्ष्य है क्या, वो जान लीजिए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्चिंग की रिहर्सल भी कर ली है और अब दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर है। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मिलेगी मदद। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बाह्य परतों की स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और
मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स से स्टडी। No, actually that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun. And they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी। सूर्य की स्टडी से मिल्क वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड या सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगी जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहां से आदित्य L1 एक बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूर्य का जो कोरोना है वो बहुत ही गर्म गैसों का एक वातावरण है और इसका अध्ययन केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही किया जा सकता था, और उस समय भी वैज्ञानिकों को केवल कुछ सेकंड से लेकर अधिकतम 7.5 मिनट तक का ही समय मिल सकता था, जिसमें वो उसकी तस्वीरें ले सकते थे, उसका वर्णक्रम आदि। लेकिन आदित्य L1 में जो कोरोना ग्राफ लगा है वो इसका अध्ययन काफ़ी समय तक कर सकता है, यानी कि 24/7 और 365 साल के। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर से अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। भारत अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये आरोप पत्र जारी करेंगे। बीजेपी इस पत्र को सरकार की वादा खिलाफी का प्रमाण बता रही है और कांग्रेस पलटवार की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल में पार्टियां हर दांव पेच आजमा रही हैं। जनता को लुभाने के लिए वादों दावों का दौर तो जारी ही है और अब विरोधियों की कलाई खोलने की मुहिम भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी आरोप पत्र जारी करेगी। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी के कीर्तिमान रचे हैं। आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से न केवल वादा खिलाफी के कीर्तिमान रचे हैं, बल्कि प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया है। हर क्षेत्र में सरकार असफल साबित हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। जनता परेशान है। ये आरोप पत्र उन जनता की परेशानियों का एक प्रतिबिंब होगा, कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी का एक प्रमाण होगा
जितने भी आरोप हैं वो सारे ऑथेंटिक डेटा के साथ आरोप हैं और कांग्रेस को एक आईने के रूप में उसकी शक्ल दिखाई देगी कि 5 साल में आखिर उन्होंने किया क्या है। चुनाव से पहले बीजेपी का ये आरोप पत्र कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा सकता है। ऐसे में कांग्रेस इसका तोड़ निकालने में जुटी है और बीजेपी के आरोप पत्र के जवाब में काला चिट्ठा जारी करने की बात कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है। अमित शाह के पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों का, भाजपा का काला चिट्ठा कल घोषित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को रायपुर दौरे पर आने वाले हैं। रायपुर में गृह मंत्री 2 सितंबर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये आरोप पत्र सरकार की वादा खिलाफी का प्रमाण होगा, जिसके जरिए कांग्रेस सरकार को आईना दिखाया जाएगा। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। सियासत से समाज की तरफ चलते हैं। सुलग रहा है समाज। एमपी शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन इन दिनों यहां लोगों का पारा हाई है। मामूली विवाद में लाठी डंडे बरस रहे हैं। एमपी में जरा सी बात पर लाठियां बरस रही हैं, लात घून से चलाए जा रहे हैं, बेरहमी की हद की जा रही है पार। शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी में लोग बेकाबू होते जा रहे हैं। सागर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ एक महिला को डंडे लात घूंसे से पीटा गया। भीड़ ने महिला से जमकर मारपीट की। पीड़िता छतरपुर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने 4 महीने के बच्चे के लिए होटल से दूध मांगा, इस पर उसकी पिटाई कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम में भी बेरहमी की हद पार कर दी गई। यहाँ 4 किशोरों ने नाबालिग को बेल्ट से पीटा। घटना माखन नगर थाना इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उज्जैन में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं ने चप्पल से पिटाई कर दी। महिदपुर बस स्टैंड के पास की यह घटना है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खंडवा में साधु की वेशभूषा में आए शख्स की जमकर पिटाई की गई। लोगों ने साधु पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर मारपीट की। ग्वालियर में महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मामला इंदरगंज थाना इलाके का है। यहां पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के चलते महिलाओं के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ा कि बात मारपीट तक आ पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।